नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु गोपाल अनुरागी, जवाहरपुरी, बदायूं, उत्तर प्रदेश। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत हुआ हूं और इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम आपके समक्ष 4 पंक्तियां निवेदित कर देना चाहता हूं। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में समूचे भारतवर्ष में मनाते हैं। इस दिन किसका जन्म हुआ था और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं, तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 5 सितंबर 1888 को जन्मे थे श्री राधा कृष्णन। 5 सितंबर 1888 को जन्मे थे श्री राधा कृष्णन। तमिलनाडु था ग्राम तिरुतानी में बीता जीवन। तमिलनाडु था राज्य ग्राम तिरुतानी में बीता जीवन। पत्नी शिवकम अम्मा, वीरा स्वामी, पिता माँ सीतम्मा। शिक्षक से उपराष्ट्रपति तक का भारत यात्रा वर्णन। तो मित्रों, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आपने देखा कि 5 सितंबर को हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तमिलनाडु में जिनका जन्म हुआ था, ग्राम था तिरुतानी, और जिनकी पत्नी का नाम शिवकम अम्मा था और वीरा स्वामी पिता तथा सीतम्मा जिनकी माँ का नाम था। ऐसे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। आइए मित्रों, शिक्षक दिवस से संदर्भित कुछ पंक्तियों के माध्यम से शिक्षक दिवस के महत्व पर अपने विचार एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। कृपया सुनिएगा। 5 सितंबर को हम मिलकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम मिलकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। अपने गुरुजनों के प्रति निज श्रद्धा भाव जगाते हैं। शिक्षक दिवस का महत्व है, क्यों मनाते हैं, तो ये शिक्षक दिवस के रूप में अपने अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए, हम उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव, आदर, समर्पण, ये सब करने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और इस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली का जन्म हुआ था, हम आप सभी जानते हैं। वो एक शिक्षक भी थे, पेशे से एक शिक्षक भी थे, तो उन्होंने अपना ये जन्म जो दिन था जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो 5 सितंबर को हम मिलकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। अपने गुरुजनों के प्रति निज श्रद्धा भाव जगाते हैं। शिक्षक और शिष्य का नाता दूध और पानी जैसा। शिक्षक और शिष्य का नाता दूध और पानी जैसा, आपस में मिलकर दोनों ही एक रंग हो जाते हैं। जिस प्रकार से दूध और पानी मिलकर के एक ही हो जाते हैं, यही शिक्षक का और शिष्य का परस्पर आपस में नाता होता है। सच्चे गुरु निस्वार्थी होते, जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे गुरु निस्वार्थी होते रहें परे प्रलोभन से। सच्चे गुरु निस्वार्थी होते रहें परे प्रलोभन से। जो इसमें फंस जाते फिर वे गुरु नहीं कहलाते हैं। जो इसमें फंस जाते फिर वे गुरु नहीं कहलाते हैं। और अग्रिम पंक्तियां देखिएगा। कोई भी उपहार गुरु को रिझा लुभा कभी नहीं सकता। कोई भी उपहार गुरु को रिझा लुभा कभी नहीं सकता। निर्मल गुरु भक्ति के भाव से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई भी उपहार आप दें, कोई भी प्रलोभन दें, कोई भी रिझाने का कोई भी माध्यम अपना लें, सच्चा गुरु जो होगा वो आपकी इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि वो आपकी सच्ची जो गुरु भक्ति है, जो श्रद्धा भाव है, आदर होगा, जो आप उसको समर्पित कर रहे हैं, उसी से वो प्रसन्न रहता है। उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। अग्रिम पंक्तियां देखेंगे कि गुरु दिवस का मतलब क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता। शिक्षक दिवस का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि गुरु दिवस का मतलब क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता। शिक्षक के सम्मान का दिन है, यही ज्ञान दर्शाते हैं। यानी केवल इसी दिन, एक ही दिन शिक्षक दिवस पर शिक्षक का सम्मान होगा, बस इतना ही उनको पता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। अग्रिम पंक्तियों को आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने शिक्षक दिवस को छी-छी दिवस बना डाला। कुछ लोगों ने शिक्षक दिवस को छी-छी दिवस बना डाला। शिक्षक का अपमान करें फिर निज अभिमान जताते हैं। यानी शिक्षक का अपमान करने के बाद में अपना अभिमान प्रदर्शित करते हैं। तो शिक्षक का अपमान करें फिर निज अभिमान जगाते हैं। मन में मैल कुटिल मन दूषित, मन में मैल कुटिल मन दूषित, शिक्षक को अपशब्द कहें। मन में मैल कुटिल मन दूषित, शिक्षक को अपशब्द कहें। शिक्षक का यूं करें अनादर, फूले नहीं समाते हैं। शिक्षक का यूं करें अनादर, फूले नहीं समाते हैं। इन लोगों को शिक्षक दिवस का अर्थ नहीं पता होता, मतलब पता नहीं होता, परिभाषा पता नहीं होती, कुछ नहीं जानते, अपना काम करते हैं। अग्रिम पंक्तियां देखें कि गुरु दक्षिणा देने में यदि मन मलिन छल कपटी हो, गुरु दक्षिणा देने में यदि मन मलिन छल कपटी हो, सफल न होती विद्या उनकी, वे असफल हो जाते हैं। सफल न होती विद्या उनकी, वे असफल हो जाते हैं। और अग्रिम पंक्तियों में है कि जो अपने माँ बाप गुरु का कभी नहीं सम्मान करें, जो अपने माँ बाप गुरु का कभी नहीं सम्मान करें, उनके जप तप पूजा पाठ को ईश्वर भी ठुकराते हैं। जो अपने माँ बाप का अपमान कर दें, गुरु का अपमान कर दें, ईश्वर भी उनके पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जो अपने माँ बाप गुरु का कभी नहीं सम्मान करें, उनके जब तक पूजा पाठ को ईश्वर भी ठुकराते हैं। और अग्रिम पंक्तियाँ देखिएगा कि शिक्षक का सम्मान और आदर जिनके मन में होता, शिक्षक का सम्मान और आदर जिनके मन में होता, वे पूरी निष्ठा से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। शिक्षक का सम्मान और आदर जिनके मन में होता, वे पूरी निष्ठा से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। अग्रिम पंक्तियां देखेंगे कि ईश्वर से भी ऊपर उठकर पहला है स्थान गुरु का। ईश्वर से भी ऊपर उठकर पहला है स्थान गुरु का। प्रथम गुरु ही पूजे जाते, संत कबीर बताते हैं। प्रथम गुरु ही पूजे जाते, संत कबीर बताते हैं। संत कबीर दास ने कहा है अपने एक दोहे में, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो इसी के लिए मैंने अपने शब्दों में कहा है कि ईश्वर से भी ऊपर उठकर पहला है स्थान गुरु का, प्रथम गुरु ही पूजे जाते, संत कबीर बताते हैं। और कहना चाहता हूँ अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मित्रों कि रोज़ सुबह जो माता पिता और गुरु चरणों को छूते हैं, प्रतिदिन रोज़ सुबह जो माता पिता और गुरु चरणों को छूते हैं, ऐसे संस्कारी शिष्यों पर अनुरागी इतराते हैं। ऐसे संस्कारी शिष्यों पर अनुरागी इतराते हैं। रोज़ सुबह जो माता पिता और गुरु चरणों को छूते हैं, ऐसे संस्कारी शिष्यों पर अनुरागी इतराते हैं। मित्रों, आपके समक्ष ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैंने रचना प्रस्तुत की है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।